आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। देश में किसानों की लगभग 14 महीने की स्ट्राइक और 700 किसानों की जान देने के बाद आज 19 नवंबर को कहीं न कहीं गुरुपर्व पर आज बड़ी सफलता हासिल हुई है किसान संगठन को। जो कृषि के 3 कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस कानून को वापस लिया है तो पूरे देश में कुछ अलग ही नज़ारा, रौनक देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी की हमारे साथ भीम यादव हैं, जो फरीदाबाद में बड़ी जिम्मेदारी है, फाउंडर मेंबर भी है इनके पास जिम्मेदारी। लेकिन आज ऐसे मौके पर क्या कहना चाहते हैं जब देश में किसान आज कुछ रिलैक्सेशन महसूस कर रहे हैं। भीम यादव जी, मुझे लगता है कि जब आप लोग, एक समय था कि आप लोग भी खड़े थे कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और लगातार आपके भी ऐसे आते रहे स्टेटमेंट। लेकिन आज जब किसान को एक तरीके से न्याय मिला है तो क्या लगता है, इससे न्याय कहें या क्या कहें, बड़े दिन लग गए यहाँ तक पहुँचने में। सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो मैं आपके PNN चैनल के माध्यम से मैं अभी देश के सभी किसान भाइयों को जो इस 3 काले कानून के विरोध में सभी परिस्थितियों में, चाहे बरसात का महीना रहा हो, गर्मी का महीना रहा हो, ठंड का महीना रहा हो, लगभग 14 महीने इतना बड़ा आंदोलन किया और इसके बाद जो आज इसका परिणाम मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत किसान भाइयों को बधाई देता हूँ। रही बात तीनों काला कानून वापस लेने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम कोरोना काल में जिस तरीके से चोर दरवाजे से संसद में बिना बहुमत का जिस तरीके से ये कानून पास किया, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम परिस्थितियां पैदा हुई, हमारे किसान भाइयों को चोर बोला गया, डाकू बोला गया, आतंकवादी बोला गया, उनके रास्ते पे कील ठोके गए, उनको दिल्ली जाने से रोका गया, इनको अलग अलग नामों से बुलाया गया, इनको आंदोलन जीवी बोला गया। इसके बावजूद भी मैं एक बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन ये पहला आंदोलन है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि देश का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब, सबको एक साथ लाके खड़ा कर दिया, जिसका परिणाम रहा कि आज इस देश की एक अहंकारी सरकार को अपने 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। इसके पीछे भी बहुत सारे वजह हैं। अभी हम अगर कह दें बड़े कि ये तीनों कानून इन्होंने वापस ले लिया है, ये भी एक बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने केवल ऐलान किया है। जिस तरीके से अनन फानन में पूंजीपतियों के लिए चोर दरवाजे से अचानक सत्र बुलाकर इस कानून को पास किया गया था, हम मांग ये भी करते हैं सरकार से कि इसी तरीके से एक और सत्र बुलाकर वहाँ पे इस कानून को सदन के अंदर, संसद के अंदर इसको वापस लिया जाए। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब ये अनाउंसमेंट किया है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि आभार व्यक्त कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने सूझबूझ से या फिर ये जो फैसला लिया है, जब ये फैसला सही लिया है, अगर तीनों जो कानून है उसको वापस लेने की, तो फिर ये काम पहले भी हो सकता था, जाने गंवाने की नौबत तो एटलीस्ट नहीं आती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आज प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिस दिन ये 3 काला कानून पास किया गया था, उस दिन भी यही नेता प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे थे कि ये किसानों के हित में है, ये किसानों को बड़ा जो है इनका फसल का 2 गुना दाम दे देगा, किसान इससे जो है करोड़पति हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को दर्शाता है कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये जब भी कोई इनकी सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है तो बचाने के लिए आ जाती है, जब अपने गलत डिसीजन को फिर वापस लेती है तो फिर बचाने के लिए खड़ा हो जाती है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने किसानों को आंदोलन जीवी कहा, मैं
कह रहा हूं कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता कुर्सीजीवी हैं। ये केवल इनको भी लगा कि पंजाब चुनाव हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में इनकी बुरी तरीके से हार होने जा रही है, उत्तराखंड में हार रहे हैं, ये गोवा में हार रहे हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों ने फैसला लिया है। अगर फैसले की बात कर रहे हैं तो महज 1 महीने में ये दूसरा बड़ा फैसला माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा सा कहीं भी इन ग्राफ में गिरावट आई है तो अचानक से पेट्रोल के दाम भी घट जाते हैं। अब ये दूसरा फैसला लेना, इसको कैसे देखते हैं? ये मैंने आपसे कहा कि ये सरकार कुर्सीजीवी है। ये अपनी सरकार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, पूंजीपतियों से दलाली लेने के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। आज इन्होंने तीनों काला कानून वापस लेने का फैसला लिया है, ये कल और भी कुछ कर सकते हैं। अभी तो केवल ये बाई इलेक्शन जो हुए हैं आपके, ये हिमाचल के नतीजों का परिणाम है, पश्चिम बंगाल के नतीजों का परिणाम है। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने कुर्सी के लिए। ये कानून बना भी सकते हैं, कानून हटा भी सकते हैं। ये आज की डेट में ये सरकार को संविधान से नहीं चला रहे हैं, इनका अपना एक संविधान है जो नागपुर से लिखा जाता है, ये इनको आरएसएस चला रहा है। अब क्या लगता है कि किसान अब किस करवट जाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं राकेश टिकैत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से ये विनती करता हूं कि इनको इसी तरीके से ताकत दें। आगे मैं हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो लड़ाई लड़ी है, काबिलिए तारीफ है। संसद में पहला ऐसा राज्यसभा सांसद था संजय सिंह जिन्होंने माइक तोड़ा था। इन्होंने किसानों की हड्डियां तोड़ी, हमारे सांसद राज्यसभा सांसद ने माइक तोड़ा। क्यों तोड़ा? हम किसानों के साथ वनडे से खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, वनडे से हमें गर्व है। मैं भीम यादव फरीदाबाद का महासचिव भी हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ। मुझे गर्व है कि मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ जो वनडे से किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे हरियाणा के प्रभारी सह प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, किसानों के इस 3 काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे हरियाणा में उन्होंने यात्रा करी थी। कहीं ना कहीं इनकी हार, ये जिन इन्होंने सर्वे करवाए होंगे, मीडिया भी कहीं ना कहीं अपने सर्वे में बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये कुर्सीजीवी हैं। मैंने आपसे कहा ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी फिर सामने आए, तीनों काला कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश को फायदा होगा, आतंकवाद खत्म होगा, नहीं हुआ। इन्होंने कहा जीएसटी आने से बिजनेस बढ़ेगा लोगों का, नहीं हुआ। देश पीछे जा रहा है। इन्होंने 100 साल देश को पीछे कर दिया। इन्होंने देश को अब बेचना भी शुरू कर दिया और इन्होंने चुनाव जीतने के लिए फिर एक षड्यंत्र किया है। और मैं किसान भाइयों से, अपने देश के नौजवानों से, सभी छात्रों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इनके इस षड्यंत्र में ना फंसे और इस बार जो भी डिसीजन लें देश हित में लें और इनसे बचें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।